जज पे वैसे ही फेस करना चाहिए जैसे पति पत्नी एक दूसरे पे करते हैं। चलिए, आपने आपकी पार्टी के अलावा दुनिया में हर कोई भ्रष्ट और बेईमान है। मतलब उसके लड़की के अगर मामा वहां पे पन्ना न्यायालय में काम करते हैं तो उनकी इतनी हिम्मत होगी कि जज साहब से जाके कहेंगे कि साहब मेरी भांजी के पक्ष में। फिर आपने मान लिया कि जज साहब इतने भ्रष्ट और बेईमान होंगे, मूर्ख होंगे कि वो उसकी बात मानेंगे। मतलब जज साहब को केवल एक आप ही के पार्टी का, आप ही की पार्टी या आपकी पार्टी की बीवी तो उनकी रोजी रोटी चलाएगी जीवन भर। पार्टी वो व्यक्ति है कि वो अंधेरे में उसे सब जगह सांप और भूत दिखते हैं। होता है, हम भी डर जाते कई बार रात में। अगर सुनसान सड़क हो ना तो हर चीज ऐसा लगता है कि भूत आ रहा है, डकैत आ रहा है, सांप आ रहा है। In this case, there is this petition is under section 24 seeking transfer of a case from Panna to district Satna. These are the matrimonial case. ठीक है, नोटिस। Meanwhile, my lord, the proceeding may be VC through parties connected to VC. My lord, my submission is that no final order may be passed till. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको दस्ताव अच्छे नहीं लगते कि there is a ground of biasness also on the judge that I have, because there are two incidents taken place. जज पे वैसे ही फेस करना चाहिए जैसे पति पत्नी एक दूसरे पे करते हैं। चलिए, but that is a ground which I have taken with my MC. जज साहब पे करना है तो because वो उनके कौन रहते हैं? प्रिंसिपल जज है कि नहीं? अगर आपको चने खाने भुने हुए तो उनको आप निकल नहीं सकते। ग्राउंड नंबर साहब दांतों को चबाना पड़ता है। आपने दांत नहीं अप्लाई किए ना। 313 is the ground that I have raised in. क्या बायस का लिखा है? That is a malafide in the biasness attitude of the court. दिखाओ क्या किया उन्होंने? आपको कोई इंसिडेंस बताया? There is a order. जो interim order हुआ साहब, and without my notice, the court has modified that. तो वो तो अभी बार एंड बेंच में एक केस रिपोर्ट हुआ कि जज साहब ने खुद पहले अपना डाइवोर्स किया, हमारी पत्नी को लेकर भाग गए। अभी बार एंड बेंच में एक रिपोर्ट हुआ कि दूसरे झारखंड का है कि जज साहब ने नहीं। ये तो आपने कहा कि बायस एटीट्यूड है। तो बताइए उनका कौन सा ऑर्डर से आप ये बता सकते हैं कि बायस है? बताओ ऑर्डर बताओ। देयर इज अ ऑर्डर ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस। काइंडली सी माय लॉर्ड, पेज नंबर 58 ऑनवर्ड्स। my lord, पहले सब पेज नंबर 63 देख लें। 63 दैट्स ऑर्डर डेटेड 5/3/2025, 5/3/2025। ये इंटरिम ऑर्डर कंसिडर किया गया था इंटरिम मेंटेनेंस के लिए। और लास्ट में देखें साहब पेज 67 में, इसमें लास्ट में नहीं, शुरुआत से दोनों की हाजिरी पड़ी है, ये सुना जा चुका है। इसमें उन्होंने इंटरिम पति के लिए हो गए ना? यस, पति के लिए इंटरिम मेंटेनेंस का आपका पक्षकार तो ये वो है ना, लोको पायलट 80,000 रुपये महीने तनख्वाह होती है। That is challenged in a separate proceedings. In the maintenance revision case, हाँ लोको पायलट है साहब, but initially he has passed the maintenance of amount 3,000. नहीं, एक मिनट, वो एक रिविजन पेंडिंग है यहाँ पे। मतलब that has been separately filed. हाँ, ये तो मैं समझ गया ना, सेपरेटली फाइल्ड। तो उसमें क्या हो रहा है? वो अभी फर्स्ट डेट पे लगने वाली है, अभी लगी नहीं है। पहले मेरे लगी है क्या? नहीं साहब, वो अभी फर्स्ट लिस्टिंग नहीं हुई उसकी, उसी के साथ ही देता जाएगा। आपको देखिए, आपको किसी चीज से मतलब नहीं है, आपको पैसे से ही ज्यादा मतलब है। नहीं साहब, हमें फेयर ट्रायल भी तो द थिंग इज दैट पढ़ रहा हूँ कि मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें जज साहब ने ऐसा क्या लिखा है। मैं बता दूं साहब, इसमें इन द लास्ट पैरा ऑफ पेज 67 में उन्होंने 3,000 रुपए मेंटेनेंस किया। I have given that amount, but on the very next date, without giving intimation to me, on the oral request of the respondent counsel, my lord, he had modified the same to the 15,000. Even no opportunity has been given. This is the one thing. And second, in the statement, my lord, there is the family member of the lady, wife, my lord, of the applicant is the employee of. Last para. अच्छा, last para में क्या है? या अनावेदक का लोको पायलट के पद पे यही वाला ना? नहीं साहब, उसके नीचे देख लें साहब। अतः वेदिका द्वारा प्रस्तुत अंतिम भरण पोषण आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि प्रकरण के अंतिम निराकरण तक अथवा न्यायालय के अग्रसित आदेश तक अनावेदक आवेदिका का आवेदन प्रस्तुत दिनांक से प्रतिमाह 3,000 रुपए भरण पोषण राशि एवं बाद व्यय के रूप में एक मुश्त 2,000 रुपए भुगतान करेगा। सब्सिक्वेंटली मतलब दिस ऑर्डर हैज बीन मॉडिफाइड बाय ऑर्डर ऑफ एक्ट पेज 59 22/3/2025। मेरे को बिना सुनवाई का अवसर किया हुआ मतलब द कोर्ट हैज मॉडिफाइड दैट ऑर्डर। आपने एक बार नहीं देखी है, ये ऑर्डर किस तारीख का है? पहले वाला 5/3 का है, दूसरा वाला 22/3 का है।
22/3 का ना, लेकिन जज साहब ने पूरी बात लिखी है, न्यायालय के आदेश दिनांक 22/3 के पालन में 3,000 के स्थान पर 15,000 रुपये सुधार किया गया। उन्होंने डेट 22 की डाली है, उन्होंने बैक डेट नहीं डाली है। 22/3 जज साहब के 15,000 रुपये बदयामती होती तो वो ऐसा दिखाते कि ये ऑलरेडी वो है। वैसे एक बात बताओ, आपको आपका मतलब लीगल एक्यूमेंट क्या कह रहा है कि जिसके पति को पे स्लिप के हिसाब से 61,660 रुपए मिला है, इसकी पत्नी को 3,000 रुपए देंगे? My lord, but prior to modifying this order, once an opportunity has to be granted. नहीं भाई, ये सब ठीक है, मेरे को सिर्फ इतना, I am only on that point. Once the court has आपको ऑर्डर का 15,000 करने पर आपत्ति नहीं है, केवल सुना नहीं। to that extent, I have the problem. To some extent, in the quantum also, I have the problem. But before modification, the court ought to have given me an opportunity. टेक्निकली आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक औपचारिकता में उनको आपको बुला लेना था, ये वाली बात सही है, लेकिन the court has not. This is the one. ऑब्वियसली टाइपोग्राफिकल एरर, तो किसी की सद्भाविक भूल को आपको ऐसे नहीं मानना चाहिए कि जज साहब गलत है। My lord, this is the one thing, and second thing is that, my lord, one of the relative of this lady is the employee of the court. That has came on record also. My lord, statement हुआ, उसमें ये बताया भी जा रहा है कि कोर्ट का एम्प्लॉई है। स्टेटमेंट पेज 52 पे है, पैरा नंबर 6 और 7 देख लें साहब स्टेटमेंट। पैरा नंबर, पेज नंबर पेज 53 my lord. at the bottom. F number 6. मैं पढ़ दूं सर इसको? लास्ट लाइन। हाँ, वो आपकी पार्टी में व्यक्ति है कि वो अंधेरे में उसे सब जगह सांप और भूत दिखते हैं, ये तो होता है। हम भी डर जाते कई बार रात में, अगर सुनसान सड़क हो ना तो हर चीज ऐसा लगता है कि भूत आ रहा है, डकैत आ रहा है, सांप आ रहा है। अब भाई उनका रिश्तेदार कोई अगर पन्ना न्यायालय में है तो इससे क्या मतलब है? मामा है सर, मैटरनल अंकल, लीगल मैटर। मतलब आपने, आपकी पार्टी के अलावा दुनिया में हर कोई भ्रष्ट और बेईमान है। मतलब उसके लड़की के अगर मामा वहां पे पन्ना न्यायालय में काम करते हैं तो उनकी इतनी हिम्मत होगी कि जज साहब से जाके कहेंगे कि साहब मेरी भांजी के पक्ष में, फिर आपने मान लिया कि जज साहब इतने भ्रष्ट और बेईमान होंगे, मूर्ख होंगे कि वो उसकी बात मानेंगे। मतलब जज साहब को केवल एक आप ही के पार्टी का, आप ही की पार्टी या आपकी पार्टी की बीवी तो उनकी रोजी रोटी चलाएगी जीवन भर। अरे जज साहब का एक मान सम्मान होता है, उनको पेंशन मिलती है, तनख्वाह मिलती है। कोई जज इतना बेवकूफ नहीं होता कि किसी एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए। कई लोगों को ऐसा लगता है कि जज इतना बेवकूफ होगा, मेरे हिसाब से जज ऐसा बेवकूफ नहीं होता। क्या लगा? लर्न काउंसिल बीसी का कर दो, लर्न काउंसिल बीसी का काट दो। चलो, लर्न काउंसिल सबमिट दैट मामा of the opposite party is working in Patna District Court, and he also pointed out that in the order dated 5/3/25 passed by level principal Judge Family Court Patna, after making an order of rupees 3,000 per month as interim maintenance without hearing and giving notice to the other party on 22/3/25, by hand correction was made and amount was increased to rupees 15,000, as can be seen from the photocopy of the certified copy of the order sheet. Therefore, proceeding in the concerned RCS HM क्या नंबर है?